हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से हमारा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक मैंने अब तक लैटिस एनर्जी के साथ में फजाल्स रूल आपको कोवेलेंट कैरेक्टर पता करने के लिए बताया था। बेटा, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा उससे आगे जाएंगे। हमको ये सीखना है कि कभी भी जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है, लेट मी राइट हियर, बेटा हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड दैट मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कराने के लिए कुछ थ्योरीज आगे आई है। मतलब एक्चुअली टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड करके टॉपिक होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा क्या बेटा, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। बेटा इसका और एक आसान डेफिनेशन क्या है बता दूं। बेटा दो नॉन मेटल्स के बीच में अगर आप बॉन्डिंग बना लो, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज ए सीबी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात ये आती है बेटा कि दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। बेटा दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होती है, तो आप उसका रीजन ये लिखना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होती है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होती है बेटा, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। हाँ बेटा, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट अगर कंप्लीट कराने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा तो करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होती है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो इट विल अचीव स्टेबिलिटी। इट विल अचीव व्हाट बेटा, स्टेबिलिटी। तो देखो बेटा सारी चीज आके यहीं पे तो रुकनी है, सारी चीज आके यही रुकनी है। पहले दो एटम करीब आते हैं, ये अनस्टेबल ये अनस्टेबल, ये क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, ये इसको देगा, दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाएंगी। शेयरिंग होने से क्या होगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगी। ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाती है तो अचीव स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा और मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। यही तो हम अब तक पढ़ते हैं। लेकिन बेटा ये जो मैं बता रहा हूं ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट टू अचीव द स्टेबिलिटी, बेटा इस चीज को एक्सप्लेन कराने के लिए कुछ थ्योरीज एग्जिस्ट हुए थे। सो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी और टू एक्सप्लेन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, टू एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग थ्योरीज एग्जिस्टेड। अब following theories came into existence. Following theory came into existence. तो आपको समझ में आ रहा है हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई शेयरिंग क्यों होती है, ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो बेटा ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कराने के लिए कुछ थ्योरीज आगे आई है। पहली वाली थ्योरी थी अपने लेविस साहब की, कॉल्ड एज ए लेविस डॉट थ्योरी। अब ऐसा बुक में नहीं है पर मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेविस डॉट थ्योरी ये भी है ना बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताती है। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप वीपीटी बोलते हो। बेटा इसमें कुछ लिमिटेशन आई, इसलिए वीपीटी आगे आ गई। वीपीटी में भी कुछ लिमिटेशन आ गए, तो ये अपने लड्डू बनाने वाली थ्योरी कॉल्ड एज ए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आगे आ गई। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाओगे ना, तब आपको एग्जांपल लड्डू वाले एग्जांपल दूंगा। तो इसको हम लोग बचपन से लड्डू बनाने वाली थ्योरी बोलते हैं। लड्डू है ना मीठा, बूंदी के लड्डू, हाँ ये सब बेसन के लड्डू, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनती है बेटा। मतलब वही हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, मतलब लड्डू बनाने वाली थ्योरी। आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दूंगा। उसके बाद इसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गए बेटा, तब जाके अपनी VSEPR थ्योरी आ गया है। तो देखिए हमारे बुक में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ सुधीर सर की क्लास में ऐसे बता सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन कराने के लिए सबसे पहले लेविस साहब ने अपनी थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज ए लेविस डॉट थ्योरी। उसमें कुछ लिमिटेशन आए तो वीबीटी आगे आ गई,
उसमें लिमिटेशन आए तो लड्डू बनाने वाली थ्योरी हाइब्रिडेशन आगे आ गई, उसमें कुछ लिमिटेशन आ गई तो VSEPR आ गई। तो ये सारी चीजें बेटा हमको पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ए लेविस थ्योरी, राइट। ले लो बेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बेटा अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेविस डॉट थ्योरी क्या है। देखिए ध्यान से, लेविस डॉट थ्योरी या लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप मेरा कॉसेल लेविस स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इनके हिसाब से क्या है बेटा, किसी भी एटम के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहला पॉइंट मैं लिख दूं बेटा, एटम्स के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस को इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के सराउंडिंग में बनानी है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, देखिए अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन है मेरे पास, राइट, फिर बेटा हाइड्रोजन के बाद में मैं लिख रहा हूं लिथियम भी है, फिर मैं लिख रहा हूं बेरिलियम भी है, फिर लिख रहा हूं बोरॉन भी है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बनाओ। बेटा लिथियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बनाओ। बेरिलियम की वैलेंस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 2 डॉट बनाइए, ऐसे 2। बोरॉन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे 3 डॉट बनाइए। कार्बन के वैलेंस में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे 4 डॉट बनाइए। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये दोनों पेड अप कर गए। बेटा आपने ऐसा क्यों बनाया, आपको ऐसा लगा होगा ना सर मैं 1 2 3 4 ये बनाऊं तो भी काम होगा। नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऐसे दूर हो जिससे इनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाए। देखो बेटा ये और ये दूर दूर है, ये और ये दूर दूर है। वैसे ही देखो ये और ये दूर दूर है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पेड अप हो गए। इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलना बेटा, अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, देखो 2 लोन पेयर आ गए। बेटा फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखो बेटा इसके पास 3 लोन पेयर है और एक अनपेड है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बना के दी बेटा, ऑक्सीजन से लेके फ्लोरीन, फ्लोरीन से लेके अप टू फ्लोरीन, इसमें मैंने क्या बताया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया। बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है किसी भी एटम के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो सबसे पहले आप डॉट फॉर्म के फॉर्म में बना दीजिए। चलो बना तो दिए। सर ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है, तो ये आ रहा है टू एक्सप्लेन व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, देखिए मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक O2 का मॉलिक्यूल है और आपसे बोलूंगा बेटा O2 का मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप बोलोगे स्टेबल है। सर कैसे, देखो बेटा इससे बताऊंगा मैं। ऑक्सीजन एटम, इसके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये जो 2 अनपेड है ना, आप इसको ऐसा ना लिखते हुए आप इसको ऐसे और ऐसे लिखो, क्योंकि ये लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया और ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ये ऑक्सीजन लिखो बेटा, इसके पास भी 2 अनपेड इस तरह से बना दो और ये 2 लोन पेयर इस तरह से आप बना दीजिए। अब देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आप ध्यान से देखिए बेटा, इस ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बोलना 2 4 6 एंड 2 8। मतलब इस ऑक्सीजन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन का आना मतलब ये ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट अचीव कर लिया, मतलब स्टेबल अचीव कर लिया, स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। इसके पास देखो बेटा, इसको ऐसा घुमा के ऐसा देखो, 2 4 5 6 7 8। तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ने बेटा क्या कर दिए, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट अचीव द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अचीव होने के लिए क्या आना जरूरी है बेटा, एक एक एटम के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स आना जरूरी है। ईच एटम शुड गेट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, एक्सेप्ट बेटा इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप जानते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी स्टेबल है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट की नहीं होती, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जैसे कि देखो हाइड्रोजन एक अनपेड यहां पर, हाइड्रोजन दूसरा अनपेड यहां पर, दोनों ने शेयरिंग करा के एक के पास कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स आ गए बेटा 2, और इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2।
मीन्स हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल विल मेक इट एज ए स्टेबल। और ये स्टेबिलिटी जो अचीव होती है इट इज ड्यू टू व्हाट बेटा, ये स्टेबिलिटी अचीव होती है ड्यू टू द डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी जो अचीव होती है वो किसके कारण अचीव होती है बेटा, इट अचीव्स ड्यू टू द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो बेटा ये लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताएगा। कैसे, पहले आपको डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से जोड़ना है, जोड़ के उसकी स्टेबिलिटी अचीव करना है, और एक बार स्टेबिलिटी अचीव होगी वो मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन थोड़ा हमारी एनसीईआरटी में आप जाओ बेटा डिटेल में, उन्होंने थोड़ा इससे आगे भी लेके गए हैं। व्हाट इज दैट, उन्होंने बताया कि आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा आप किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाइए, और लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस मॉलिक्यूल की आपको फॉर्मल चार्ज पूछता है। बेटा ये एनटीए वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक है फॉर फाइंडिंग और टू डिटरमाइन द फॉर्मल चार्ज ऑन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मल चार्ज पूछता है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज ए लेविस स्ट्रक्चर। अब तक तो आपने लेविस डॉट देखा बेटा, अब मैं सीधी बात कर रहा हूं लेविस स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल की लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं ये वाले मॉलिक्यूल का। आप जानते हो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ओजोन। मॉलिक्यूल का नाम क्या है बेटा, ओजोन। तो मैं आपको इस टॉपिक में लेविस स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ में बेटा लेविस स्ट्रक्चर एंड टू डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड पे एक एक एटम की फॉर्मल चार्ज क्या होगी वो निकालने सिखाने वाला हूं। एग्जांपल ले लो बेटा O3। तो कभी भी लेविस स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मल चार्ज निकालना है तो सबसे पहले ये सुधीर सर के रूल फॉलो कीजिए। अब ऐसा नहीं कि ये बुक में ऐसे रूल दिया है, बुक में कुछ अलग अलग रूल्स है, लेकिन बेटा मेरे कुछ रूल फॉलो कीजिए और मेरे रूल से आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा, आपको फॉर्मल चार्ज भी मिलेगी और आपका आंसर भी सही आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके एनसीईआरटी में अलग दिया और मैं अलग पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है पर वो उनका अपना फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला याद करना है। लेकिन मेरे ट्रिक्स भी काम करेंगे बेटा वहां पे टू गेटिंग द और टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। देखिए ओजोन मॉलिक्यूल, अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना है तो रूल नंबर 1 सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप मुझे बताओ एक ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सबको मालूम है एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। बेटा ऑक्सीजन आइटम है कितने, 3, तो 6 इंटू 3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठ गए, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठ गए, राइट। सेकंड पॉइंट बेटा, जैसे आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए, अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन आइटम कितने, 3, तो तीनों को पहले जोड़ो, 1 फिर 2 और 3, ये जोड़ दिया मैंने। सेकंड बेटा स्ट्रक्चर सेकंड रूल क्या है, आपको जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड दिए उसके सारे एटम जोड़ना है, ये रूल नंबर 2 है। अच्छी बात है बेटा। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपने ये 3 एटम को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड लगाए, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। अब जानते हो बेटा एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 2, तो सर 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए बेटा, 4। 18 इलेक्ट्रॉन में से आपने 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए, बचे कितने बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। गॉट द पॉइंट। पहला देखो बेटा, मैं आपको लेविस स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज निकालने का रूल सिखा रहा हूं। रूल नंबर 1, कोई भी कंपाउंड दो, मॉलिक्यूल दो, रेडिकल दो, कोई भी दो, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी भी बच्चे को डाउट है सर ऑक्सीजन के वैलेंस में आपको कैसे मालूम कि 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो बेटा ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, और जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखता हूं 1s2 2s2 2p4। बेटा 4 + 2 6 6 + 2 8। बेटा 1 मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, 2 और 2 ये लास्ट ऑर्बिट है, और इस वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए कितने आगे बेटा, 4 + 2 6, मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 3 है, 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला। सेकंड बेटा रूल ये बताता है कि जितने भी एटम है एक दूसरे को जोड़ो। बेटा एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किए, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया,
तो 18 में से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास बचेंगे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, राइट। बेटा अब क्या करना, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है ना 14, इट इज यूटिलाइज टू complete the octet of surrounding atom। अब आप बताइए बेटा, इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग एटम कौन है, ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन, और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले बचे हुए इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करो। देखो बेटा इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2। हाँ बेटा 2, 2 + 2 4, हाँ बेटा 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। बेटा इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन की यूज किए, 2 4 2 6, 14 में 6 गए, बचे कितने, 8। फिर यहां लगा दो बेटा, देखो 2 + 2 4 + 2 6 और ऑलरेडी 2 है 8। मतलब अभी आपने टोटल 14 में कितने यूटिलाइज किए, 6 + 6 12 यूटिलाइज कर दिए, बचे कितने, 2। जो बचे हैं सेंट्रल के सर पे लगा दो, सेंट्रल एटम है ना उसके सर पे लगा दो। अब मुझे आप बताओ क्या ये ऑक्सीजन एटम स्टेबल है, हाँ सर, कैसे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 है सर, ये स्टेबल है, हाँ भाई 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, राइट। सर क्या ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन स्टेबल है, ना सर, क्यों बेटा, 2 + 2 4 + 2 6। जब भी ऐसा केस आ जाए तो सीधा सीधा रूल नंबर 3 आपने लगाना है, यहां जगह तो नहीं है, ये रूल नंबर 2 हो गया बेटा। और अभी आपको मैं रूल नंबर 3 दिखा रहा हूं, कैसे सिखाए कहा, यहां बता दो बेटा रूल नंबर 3, क्या आप देख पा रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि मुझे एक भी चीज मिटानी नहीं, मुझे आपको ये एज इट इज रखनी है। तो रूल नंबर 3 में क्या करो बेटा, देखिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं, जो जैसे यहां पर है मैं भी वैसे ही बना रहा हूं। क्या करना बेटा, कोई भी एक लोन पेयर को निकाल के डबल बॉन्ड बना लो। अब ये लोन पेयर है, ये भी है, ये भी है, कहीं से भी मैं क्या करता हूं, ये लोन पेयर को निकाल दे रहा हूं, ये निकाल के मैं यहां डबल बॉन्ड बना दिया। एक्चुअली लोन पेयर है कितने बेटा, यहाँ 3, तो एक लगा निकाल के आपने डबल बॉन्ड बना दी, तो बचे कितने, 2 लोन पेयर। तो देखो बेटा 2 लोन पेयर मैं ऐसे दे रहा हूं, कुछ नहीं होता, आप अलग अलग भी दे सकते हो, डजंट मैटर। एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। बेटा इसके पास कितने लोन पेयर थे, 3, ये 1, ये 2, ये 3। बेटा इसके पास कितने लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब आप देखो सारे के सारे एटम स्टेबल हो गए। ये ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी चेक करो बेटा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 आ गया ना बेटा, 2 4 6 + 2 8, सर ये भी स्टेबल हो गया। बेटा इसकी चेक करो, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये भी स्टेबल हो गया। इसकी चेक करो बेटा, 2 4 5 6 7 8, बेटा ये भी स्टेबल हो गया, सारे के सारे ऑक्सीजन एटम स्टेबल हो गए। तो ये था तरीका बेटा लेविस स्ट्रक्चर बनाने का। आई होप आप सबको लेविस स्ट्रक्चर बनाना आ गया। देख लो बेटा एक बार फिर से, फॉर्मल चार्ज इसके बाद बताऊंगा मैं। बेटा अभी ये जो मैंने लेविस स्ट्रक्चर ओजोन का बना के दिया, मुझे अभी आपको इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाना है। देखो कैसे करेंगे, तो आपको रूल याद रही है बेटा। सबसे पहला रूल क्या था कि पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, हाँ सर लिख दिए। फिर सेकंड रूल क्या था बेटा, जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड है एक दूसरे को एटम को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने को लगा दो। बेटा अगर किसी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है तो बाजू वाले एटम से लोन पेयर निकाल के डबल बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करा लो, राइट। मैंने ये बना के दिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा फॉर्मल चार्ज ऑन द ओजोन मॉलिक्यूल कैसी होती है। ये जो मैंने पढ़ाया बेटा, ये था ये लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो आपने ओजोन मॉलिक्यूल में लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाया, आपने ऐसे बनाया। देखो बेटा ये ऑक्सीजन था, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। इसके पास 2 लोन पेयर थे और इसके पास 3 लोन पेयर थे, 1 2 और 3, और ये ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 लोन पेयर था। आपने यहां तक बना लिया। अब मैं आपको एक पार्ट बताने जा रहा हूं, फॉर्मल चार्ज। बेटा फॉर्मल चार्ज को ऐसे डिनोट करते हैं एज ए क्यू एफ, एज ए क्यू एफ। देखो
फॉर्मल चार्ज निकालने का एक सिंपल तरीका, ये मेरा तरीका है, एनसीईआरटी में भी है, आप एनसीईआरटी का फॉर्मूला ही फॉलो करना है, पर फॉर्मूला कभी पूछता नहीं एग्जाम में, पर मैं बता रहा हूं फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है। बेटा फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, actual number of electron in valence shell minus at present number of electron in valence shell। बेटा ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, समझना भी नहीं बेटा कभी, जस्ट मैंने लिखा क्या वो देखो और यहां देखो। अब देखो मैं ऐसे करूं बेटा, इस ऑक्सीजन को मैं नाम देता हूं ए, इस ऑक्सीजन को मैं बेटा डिनोट करता हूं बी, और इस ऑक्सीजन को डिनोट करता हूं सी। बेटा मुझसे पूछा गया इस ए ऑक्सीजन एटम की फॉर्मल चार्ज कितनी, तो देखो बेटा एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ऑक्सीजन के वैलेंस में एक्चुअली होते कितने इलेक्ट्रॉन, सर 6 होते हैं, माइनस एट प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनना, ये पूरा नहीं गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा 6 माइनस 7 माइनस 1, मतलब इस ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा -1। यहां पर आइए बेटा सी वाले पे, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, माइनस बेटा अभी कितने हैं, देखो एट प्रेजेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, अभी कितने हैं 6, 6 माइनस 6 0, तो इस ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा 0। यहां पर आइए एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं 6, माइनस अब कितने हैं 1 2 3 4 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू +1। इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या आ गया बेटा +1, इस ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज 0, और इस ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज क्या आ गया बेटा -1। मतलब ये मैंने ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा दिया है, एक बार इसको फिर से देख लो बेटा, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। बेटा ओजोन मॉलिक्यूल के बाद अब हम देखेंगे और एक मॉलिक्यूल या रेडिकल्स दैट विल बी कॉल्ड एज ए नाइट्रेट आयन। ये तो आपको रहेगा ना यार, मिटा दो फॉर्मल चार्ज एक्चुअल माइनस नंबर एट प्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो देखना है। अब मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, नाइट्रेट आयन, इट इज कॉल्ड एज ए NO3-। बोलो बेटा व्हाट इज द रूल नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब बोलो बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बोलना 5, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। बेटा ऑक्सीजन है कितने आपके पास 3, राइट। बेटा -1 का आना मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, सो आप लिखना है +1। तो देखो बेटा मैंने कैसे लिख दिया, मैंने लिखा नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस में 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए 3 इंटू 1 +1, तो ये आ गया बेटा 5, 6 इंटू 3 18 +1 19, 18 + 1 19 + 1 20, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये रूल नंबर 1 हो गया। बेटा रूल नंबर 2 क्या था, सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बेटा NO3 में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंट्रल में लिखा जाता है, आई रिपीट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंट्रल में लिखा जाता है। अगर तीनों के तीनों एटम ओजोन में सेम थे तो किसी को भी एक में बीच में रख देना चल जाएगा, लेकिन ऐसे इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आपका सेंट्रल एटम बनता है। ये बन गया आपका सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कितने बेटा 3 है, तो एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ। अब तीनों को जोड़ो बेटा 1 2 3, आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स थे। बेटा एक बॉन्ड के लिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो 3 बॉन्ड के लिए टोटल कितने आपने इलेक्ट्रॉन यूज किए बेटा 6, 2 4 एंड 2 6। अब देखो 24 में 6 गया, कितने बचे बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फिर आपको याद आ रहा रूल, थर्ड रूल, बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे होंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां यूज करना, दिस इलेक्ट्रॉन विल यूज टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम। दिस इलेक्ट्रॉन is used to complete the octet of
कौन से बेटा? ऑफ सराउंडिंग एटम्स। अब आप बताइए बेटा, यहां सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन। कितने बचे? 18। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया अपडेट। मतलब यहां कितने यूज किया आपने? 6। फिर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी कितने यूज किए? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी कितने यूज किए? 6। टोटल 18 के 18 यूज हो गए। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। बेटा सारे सराउंडिंग स्टेबल हो गए। क्या सेंट्रल एटम नाइट्रोजन स्टेबल हुआ? नहीं हुआ। फिर आपको मैंने रूल सिखाया था, क्या था बेटा? अगर स्टेबल सेंट्रल एटम ना हो तो किसी भी सराउंडिंग एटम का लोन पेयर को निकाल के डबल बॉन्ड बना लो। क्या मैं इसी में ड्रॉ कर दूं अभी? चलो सर, ये लोन पेयर को हटा लिया और ये बॉन्ड बना दिया। इज इट क्लियर? अब देखो ये भी स्टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे आइटम स्टेबल हो गए। तो बेटा ये मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिया, ये NO3 माइनस का एक आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया या लेविस स्ट्रक्चर बन गया। बात आती है सर फॉर्मल चार्ज की। आपको याद है एक्चुअल में ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आप बोलते हो 6 माइनस। बेटा अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, इसको काउंट करना 7, इसको नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा 6 माइनस 7 कितना होता है? बोलो -1। मतलब इस ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा? -1। इसकी निकालो बेटा, एक्चुअल में होते हैं 6 और अब भी 6 ही है। 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 माइनस 6 0, यहां पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। यहां पे एक्चुअल में 6 और अभी कितने? 7, कितनी होगी? -1। इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज। बेटा नाइट्रोजन में देखो एक्चुअल में होते हैं 5 और अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 माइनस 4 प्लस 1, मतलब इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। आप बोलोगे यहां पर एक ही नेगेटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। मैं बता दो बेटा, माइनस और प्लस अगर कैंसिल हो जाएगा तो एक ही तो नेगेटिव बचेगा। यही तो पूछता है नाइट्रेट आयन में। क्या पूछता है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है? सर +1। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 1 2 3। बेटा तीनों ऑक्सीजन में एक कितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है? तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सेकंड पे नेगेटिव, लेकिन थर्ड ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। ये तरीका है उनका फॉर्मल चार्ज निकालने का। मतलब इसके ऊपर क्या है बेटा? एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर क्या है बेटा? एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर क्या है बेटा? एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज, और इसके ऊपर क्या है सर? कुछ भी, नो चार्ज मीन्स इट इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये बेटा मैंने जो आपको बताया अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर के साथ में फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। और इसमें सब में देखो हमने क्या सीखा? दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो बॉन्ड कैसे बन रही है बेटा? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वहां पर क्या हो जाती है बेटा? इट विल अटेन द स्टेबिलिटी ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। मतलब लेविस स्ट्रक्चर भी क्या बताना चाहता है बेटा? कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनती है दैट इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी अचीव होती है। साथ में हमने एक नया चीज सीख ली है, व्हाट इज दैट? किसी भी रेडिकल्स पे एक एक एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या हो सकती है वो हमने निकालना सीख लिया है, राइट? एक बार देख लो बेटा इसमें, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अभी ये नाइट्रेट के बाद और एक एग्जांपल करेंगे कौन से कार्बोनेट, क्योंकि मैं सारे एग्जांपल वो करा रहा हूं जो नीट एग्जाम में आईआईटी मेंस में पूछे गए एग्जांपल से। नाउ द थर्ड एग्जांपल व्हिच आई वांट टू डू दैट इज ए कार्बोनेट रेडिकल, राइट? अब कार्बोनेट रेडिकल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे होगा और उसके फॉर्मल चार्जेस कितने आएंगे? लेट अस गो विद द एग्जांपल नंबर 3 एंड थर्ड एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं CO3 बेटा इसका नाम है कार्बोनेट आयन या कार्बोनेट रेडिकल्स भी बोल सकते हो। तो सबसे पहला रूल बेटा क्या है वो? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला क्या लिखो बेटा? यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 3 है बेटा, इंटू 3 करा लो।
नेगेटिव चार्ज जितनी भी हो उतने ऐड करा लो। कितना आएगा बेटा 4 प्लस 18 प्लस 2, 4 प्लस 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये रूल नंबर 1 है। बेटा रूल नंबर 2 बताता है कि आपने सारे एटम को एक दूसरे को जोड़ लेना है। तो देखो बेटा कार्बन और 3 ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको सेंट्रल लगा दो। सेंट्रल लगा दिए। ऑक्सीजन कितने बेटा 3 है, तो 1 2 और 3, ये मैंने 3 ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब आप बताइए बेटा 3 एटम जोड़ने के लिए आपने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। बेटा एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 24 में 6 गए तो बचे कितने बेटा आप बताइए, इट बिकम 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। और मैं आपको तब से यही पढ़ाते आ रहा हूं बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे दैट इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज और इट इज यूटिलाइज टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इट इज यूज टू कंप्लीट द ऑक्टेट किसकी बेटा, ऑफ सराउंडिंग एटम। बेटा सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन में यूज कर रहा हूं, 1 2 ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो बेटा मैंने सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लगा दिया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या भाई सेंट्रल एटम कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों बेटा, 2 + 2 4 + 2 6। आप क्या कर सकते हो सर, किसी भी सराउंडिंग एटम का एक लोन पेयर उड़ा लो और उड़ा के एक डबल बॉन्ड बना लो। अब देखो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट बन गई बेटा, क्योंकि मैंने इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करा लिया। कैसे आप देख सकते हो, ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेंट्रल एटम जो भी थे वहां पर सराउंडिंग यहां से लोन पेयर निकाल के सेंट्रल एटम से मैंने डबल बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, देख लो बेटा एक बार, देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो मैंने सेंट्रल एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए सराउंडिंग एटम से लोन पेयर निकाल के डबल बॉन्ड बना लिया, तो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने हो गए बेटा, -1। मतलब इसकी फॉर्मल चार्ज क्या आ गई, -1। यहां निकालो एक्चुअल 6 और अब भी 6, कितनी, 0 है ही नहीं। यहाँ पे बेटा एक्चुअल 6 अब 7 इक्वल टू -1, तो यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ गई बेटा। देखो इस ऑक्सीजन पे एक -1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी एक -1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। कार्बन एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और अब भी कितनी है, 1 2 3 4 ही तो है, मतलब इस कार्बन पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। आई होप बेटा आप लोग को फॉर्मल चार्ज निकालने आ गया है जो मैंने बताया। देख लो बेटा एक बार, बेटा हमने ये जो निकाला है किसी भी मॉलिक्यूल का लेवल स्ट्रक्चर बना के उसके फॉर्मल चार्ज निकाले हैं। बेटा ये निकालने के बाद इस थ्योरी में, लेविस थ्योरी में एक छोटा सा लिमिटेशन है। क्या है, देखो बेटा, क्योंकि मैंने बताया था ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर आया। लेविस स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस आए, उसको बताने के लिए वीबीटी आया। तो इसमें लिमिटेशन क्या है बेटा, दिस थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट, इट डज नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करो, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप की बात करो, ज्योमेट्री शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इनके बारे में ये बात ही नहीं करता। होती है ना बेटा, ज्योमेट्री होगा, मॉलिक्यूल की शेप होगी, इनके बारे में ये बात ही नहीं करता। इट डज नॉट टेल अबाउट द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये ऐसी कुछ लिमिटेशंस इस थ्योरी में आ गई। तो ये लिमिटेशन आने के कारण अब क्या हो गया, आप किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो बोर्ड पे तो ड्रॉ कर सकते हो, आप उसकी फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, उसकी एक्चुअल शेप क्या है, ये नहीं बता सकते। तो अभी ज्योमेट्री और शेप नहीं बता सकते, तो इसके लिए और एक थ्योरी आगे आ गई, और वो थ्योरी थी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं चाहूंगा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, ये जो मेरा पार्ट है मैं आपको आज के इसमें जो क्लास में करा के दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं
एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो बने बेटा। इसके पहले लैटिस एनर्जी पे चला, फिर फजास रूल पे चला, और अब का जो आज का टॉपिक था इट इज ओनली बेस्ड ऑन द लेवी स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम इन द मॉलिक्यूल। हाँ बेटा, फॉर्मल चार्ज निकालने का और एक तरीका है कि स्ट्रक्चर हो, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकाल, वो अलग पार्ट है। इट विल बी कम अंडर द बॉन्ड पैरामीटर्स। मैं आपको बॉन्ड पैरामीटर्स में वो पढ़ा दूंगा। लेकिन आज का जो मैंने वीडियो कंप्लीट किया इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द लेवी स्ट्रक्चर एज वेल एज हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द गिवन रेडिकल। किसी भी रेडिकल में दे दो, उसमें फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो आज की वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें लिमिटेशन ये आ गई कि ये दिस थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगी थ्योरी, दैट थ्योरी कॉल्ड एज ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो बेटा मैं चाहता हूं अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और जितने बच्चों को भी बेटा रिक्वायरमेंट है, मतलब जो बच्चों को चाहते हैं कि वीडियो उनको पहुंचे, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेटा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे सारे बच्चों का फायदा हो जाए, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।